एंड वेलकम टू साइकिक दृष्टि। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे नेक्स्ट वीक आपकी लाइफ में क्या इवेंट होने वाला है। ये जब भी वीडियो आपके पास आ रही है उसका नेक्स्ट वीक आप देख सकते हैं, ठीक है। आने वाले वीक में आपके लिए कौन से इवेंट डिवाइन ने प्लान किया है, हम इसको देखेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके पास आ रही है उसका नेक्स्ट वीक आपको देखना है, ओके। ये कभी आपके पास दोबारा या तीसरी बार भी आ सकती है वीडियो, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम भी आ सकती है। और जब भी आपके पास ये वीडियो आए तो उसका नेक्स्ट वीक आप जरूर देखना। कुछ चीज़ें रेपिटेशन में भी चलती हैं, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ अच्छे इवेंट्स हो सकता है कि बार बार आपके साथ हो। ज़रूर देखें नेक्स्ट वीक उसका, जब भी ये वीडियो आपके पास आए। ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, आपको इतना दिमाग में रखना होगा। लेकिन इसे हम करेंगे पिकअप पाइल रीडिंग और आपको अपना ग्रुप चूज करना है क्रिस्टल से। अब कुछ लोग कहेंगे कि इमेजेस को देखे हम सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही आपको अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना होता है। आपको अपना जो भी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, कुछ तो गाइड करेगी ना आपको। कुछ इमेजेस आप देखते हो तो कुछ तो दिमाग में आती है ना उस इमेज से रिलेटेड। तो वो इमेज से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपके माइंड में आ रही हैं, आपको वो ग्रुप को चूज करना है। अपनी इंट्यूशन को ऐसे ही आप ट्रस्ट कर पाओगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, ये मेरा ग्रुप नहीं है, ये नहीं हो सकता है, तो आप दोनों ग्रुप भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को थोड़ी सी छोटी हम रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो को मैं कोशिश करूंगी और ज़्यादा डिटेल में बनाने की, ठीक है। आपको इंट्यूटिवली अपना ग्रुप चूज करना है और जिस इमेज से आप कनेक्ट कर रहे हो, आपको लगता है कि कुछ एक इंट्यूशन आपको हो रही है उस ग्रुप से, आपको वो ग्रुप चूज करना है। और अगर बिल्कुल वैसा नहीं हो रहा है तो दोनों क्रिस्टल को देख लें आराम से, दोनों क्रिस्टल को अच्छे से देखें। उसके बाद अपनी आंखें बंद करें। आंखें बंद करने के बाद जो क्रिस्टल आपको दिख रहे हैं, आपको वो इमेज चूज करना है, ओके। स्क्रीन पे आपको 2 क्रिस्टल्स दिख रहे हैं। इंट्यूटिवली अपना ग्रुप चूज करें, टाइम स्टैम्प्स में जाएं और अपनी रीडिंग को चेक करें। मैं मिलती हूँ आप लोगों को आप लोगों की रीडिंग में। हेलो टू ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। हम देखेंगे आपके लाइफ में, मतलब नेक्स्ट वीक आपके कौन से इवेंट्स आपकी लाइफ में होंगे और क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, हम ये देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे फाइल नंबर 1 वाले व्यूअर्स के लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट वीक। डिवाइन प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। मुझे यहाँ पे बहुत सुंदर एनर्जी दिख रही है जहाँ पे कोई अपने पावर में टैप इन करने वाला है, कोई बहुत बोल्ड एक्शन आप लेने वाले हैं, ऐसी एनर्जी है। जहाँ कॉन्फिडेंस की एनर्जी है, इंडिपेंडेंस की एनर्जी है, एक स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी है। ये एक स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी, अपनी एनर्जी में कोई टैप इन कर रहा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। ये एरीज, लियो, सजिटेरियस वाली एनर्जी है। आपके बर्थ चार्ट में कहीं ये ज़ोडिएक हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट एनर्जी है ये। मुझे ऐसा भी दिख रहा है जहाँ पे मल्टीटास्किंग करते दिख रहे हो आप, या तो आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि एक से ज़्यादा काम है, जो कि अगर कहीं आप जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है कि पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करें, या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करें, या फिर कोई वीडियो क्रिएटिंग, या फिर सोर्स ऑफ इनकम आप बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। कोई बोल्ड एक्शन आप लेने के लिए रेडी हो रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। बहुत सुंदर एनर्जी रहेगी नेक्स्ट वीक आपके, जहाँ पे सारे जो कार्ड्स हैं ना वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अथॉरिटी को बता रहे हैं कि आपको पता है कि आपकी रियलिटी क्या है और आप क्या करने के लिए इस लाइफ में आए हैं, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और आ रही हैं इस टाइम पे, मुझे ऐसा दिख रहा है। एक सजिटेरियस की एनर्जी भी यहाँ पे है, जहाँ पे बहुत पेशेंस रखोगे अपने अंदर आप, एक बैलेंस को क्रिएट करना, एक हीलिंग वाली एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे हीलिंग भी कर रहे हो आप, एक डिवाइन टाइम का वेट करते हुए दिख रहे हो, कुछ चीज़ें अच्छी हो लाइफ में। एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है ना जहाँ पे आप अपने दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस कर रहे हो, ठीक है। अगर बहुत प्रैक्टिकल थे तो थोड़ा सा आप इमोशनल होते दिख रहे हो, बहुत ओवर इमोशनल अगर थे तो अपने अंदर की प्रैक्टिकलिटी को भी आप कहीं ना कहीं इन्वोक करते दिख रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपनी दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करना, सोलफुली अपने लाइफ को देखना, एक ऐसी एनर्जी, बहुत सुंदर एनर्जी दिख रही है आपकी, जहाँ आप सब कुछ
बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आपको ये समझ में आ गया कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। ये जो चीज़ है वो आपको समझ में आ गई है। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ हर चीज़ बैलेंस में आप करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी, ठीक है। हायराफेंट की एनर्जी भी एक चौरस की एनर्जी है और ये एनर्जी भी एक स्पिरिचुअल अथॉरिटी को बता रही है। बहुत स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो आप लोग। अगर आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ग्रो कर ही रहे हैं। नहीं भी कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कुछ लाइफ में आपके ऐसे ट्रिगर्स हो रहे हैं या फिर कुछ ऐसे आपके इंसिडेंट आपने देखे हैं जिससे कि आपकी सोल जो है ना वो ग्रो कर रही है, ठीक है, डे बाय डे। सो अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना, अपनी सोल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना, जो भी चीज़ें हैं आप किस लिए इस दुनिया में हैं और किस लिए क्या करना है आपको, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जो कि बहुत एक पावरफुल एनर्जी दिख रही है मुझे। सो एनर्जी से नेक्स्ट वीक भरे होंगे पाइल 1 वाले, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऑब्स्टिकल क्या दिख रहा है ना कि एक ही चीज़ ऑब्स्टिकल है जहाँ पे आप कुछ पुराने को ख़त्म करना नहीं चाह रहे हैं। या तो ये कोई हैबिट है, कोई बिहेवियर है, कुछ नेगेटिविटीज़ है आपकी, कोई पैटर्न है, कोई पर्सन है, कोई रिलेशनशिप है, कुछ ऐसा है जो कि पेनफुल है, कुछ ऐसा है जो कि आपकी हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, लेकिन आप उससे ख़त्म नहीं कर रहे हो, आप उसको लेट गो नहीं कर रहे हो। मतलब कुछ पुराना ख़त्म नहीं कर रहे हो जिससे कि कुछ नई एनर्जी आपके लाइफ में आए और ये ब्लॉकेजेस रहेंगे नेक्स्ट वीक आपके लाइफ में। सो अगर कोई सिचुएशन है, कोई रिलेशन है, कोई पर्सन है, कोई बिहेवियर है जो कि आपकी हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है और आपको पता है ये चीज़ कि ये चीज़ें मेरे हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसमें कंटिन्यू कर रहे हो, तो आप नई चीज़ों को अपने लाइफ में आने से रोक रहे हो। समझ रहे हो ना? मतलब एक चीज़ ऐसी होती है जहाँ हमारे अंदर बहुत सारी नेगेटिविटीज़ होती है। एक घर है हमारे पास और उसमें हमने बहुत सारे सामान रखे हैं ऐसे जो कि यूज़फुल नहीं है, वो बस पड़े हुए हैं, ठीक है। सो वो चीज़ हमारे लिए वो कबाड़ी है, हमारे लिए वो चीज़ यूज़फुल नहीं है, वो पड़ी हैं, पड़ी पड़े बस वैसे ही हैं, ख़राब हो रही हैं या फिर कोई यूज़ नहीं हो उसका। तो क्या होता है कि इतना सामान हमारे घर पे रहता है तो हम कुछ नए चीज़ लाने के बारे में सोचते हैं, फिर लगता है कि यार स्पेस ही नहीं है, हम कहाँ रखें। सो कुछ ऐसी एनर्जी आपकी है जहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी में आप टैप इन करोगे, लेकिन कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में आने से आप ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ है जो कि या तो आप नहीं कर रहे हैं जानबूझ के, या फिर कुछ चीज़ों को आप रोक रहे हैं, या फिर आप स्पिरिचुअल हो भी रहे हैं अगर तो स्किप कर करके, मतलब आप कंटिन्यूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, स्किप कर करके कर रहे हैं। कुछ दिन करते हैं फिर कुछ दिन छोड़ देते हैं आप, अपने अपने मजे मस्ती में रहते हो आप, ऐसी एनर्जी। सो कुछ ऐसा है जो कि आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चेंजेस, कुछ पुरानी चीज़ों को ख़त्म करना, हटाना, कुछ पुरानी यादों को, ऐसा कुछ करना जो कि आप नहीं कर रहे हैं और यहाँ आप ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। इस एनर्जी से आप अच्छी चीज़ों को अपने लाइफ में आने से रोक रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो आउटकम जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है जहाँ पे आप कुछ कोलैबोरेशन करोगे, कुछ सोल ऐसे आपसे जुड़ेंगे जो कि आपके हाईएस्ट गुड के लिए हैं। ये कोलैबोरेशन दिख रहा है मुझे, टीम वर्क दिख रहा है मुझे, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कि आप नेटवर्किंग कर रहे हो, कुछ स्किल को सीखना, अपने आप को इम्प्रूव करना, दूसरों को देख के कुछ सीखना, कोई ऐसे इंसान का आपके लाइफ में आना जो कि आपको सोलफुली ग्रो करने में हेल्प करें, कुछ ऐसी एनर्जी नेक्स्ट वीक आप एक्सपीरियंस करोगे। आपके अंदर का मस्कुलाइन भी कहीं ना कहीं बैलेंस होता दिख रहा है मुझे, जहाँ पे आप प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। अब प्रोटेक्टिव आप या तो खुद के लिए हो रहे हैं, अपनी सोल को डैमेज नहीं करना, अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करना, या तो ये, या तो अपनी फैमिली के लिए आप प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे आप कुछ चीज़ों को संभालना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो ओवरऑल अगर नेक्स्ट वीक की एनर्जी आपकी देखें हम, तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत इंडिपेंडेंट होने वाली है, जहाँ कुछ बोल्ड डिसीजंस आपको लेने हैं लेकिन आप वहाँ पे ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ों को आपको रिलीज़ करना है, कुछ ऐसी चीज़ों को लेट गो करना है जो कि आपकी हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है। उन चीज़ों को भी आप संजो के रखना चाहते हो, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। और कुछ कोलैबोरेशन, कुछ नए लोगों से मिलना जुड़ना जो कि आपकी हाईएस्ट गुड के लिए है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो नेक्स्ट वीक में या तो किसी इंसान से आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है, या कोई ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो कि आपको सोलफुली थोड़ा सा और ग्रो करने में हेल्प करें। अब ये इंसान कोई भी हो सकते हैं, कोई गुरु के रूप में ये इंसान आपके लाइफ में आ सकते हैं, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकता है आपका जो कि बने, कोई फ्रेंड बने, ऐसा हो सकता है। कोई ऑनलाइन किसी से बातचीत हो सकती है जो कि बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन हो जाए फिर बाद में, वो एक ऐसी एनर्जी। सो बहुत सुंदर एनर्जी दिख रही है जहाँ पे एक मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर की आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ ऐसी है जहाँ पे आप बैलेंस तो कर रहे हो, लेकिन जो जितनी चीज़ें, जितनी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आनी चाहिए, आप उसको कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहे हो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको कि आप रिलीज़ करना नहीं चाहते हो, ठीक है। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। हम देखेंगे थोड़े से और कार्ड्स।
some more guidance, please, divine. One more time, please. बहुत पेशेंस आ रहा है आपके अंदर। अगर आपके अंदर पहले पेशेंस नहीं था ना, तो इस टाइम आपके अंदर बहुत पेशेंस आएगी। एक ऐसी एनर्जी है, ये एनर्जी भी पेशेंस की एनर्जी है, जहाँ बहुत कुछ पेशेंसली हैंडल कर रहे हो अपने लाइफ में, अपने एनर्जीज़ को, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को, रिलेशनशिप्स को, सिचुएशंस को बहुत पेशेंसली हैंडल कर रहे हो। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। डेलिब्रेशन की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे आप कुछ डिसीजन लेने के पहले बहुत सोचोगे, विचार करोगे, सही कैसे है, गलत कैसे है, और आपके एक्शन वो सही होंगे, गलत होंगे। बहुत कुछ सोच समझ के विचार करके कुछ आप एक्शन लोगे, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, जहाँ पे आपको कुछ तो ये समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसे ट्रिगर्स या फिर कुछ ऐसी सच्चाई जो कि आपके सामने आई है, और उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, ऐसी एनर्जी। सो कुछ ना कुछ यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाली एनर्जी है, कुछ ब्रेक थ्रू वाली एनर्जी है, जहाँ हम कहते हैं कि कुछ ऐसे इंसिडेंट हमारे साथ होते हैं जहाँ हमारी आंखें खुल जाती हैं। सो वैसे कुछ या तो आपके साथ हुई है या फिर होंगी आपके साथ, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। फ्रीडम की एनर्जी है, जो कि आपके लिए ऑब्स्टिकल रहेंगी। कुछ ऐसे एक्शंस आपके होंगे जहाँ पे आपको रोक लगाई जाएंगी, और ये एक्शंस कुछ भी हो सकते हैं। लाइक अगर आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं और घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, अगर स्पिरिचुअल हो रहे हैं तो घर में जो है माहौल जो है वो ख़राब हो जाएगा। लोग ये कहेंगे कि ये क्या हो गया, इसको इतने स्पिरिचुअल क्यों हो जा रहे हो, इतनी भक्ति क्यों कर रहे हो। सो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि इस टाइम ऑब्स्टिकल होंगी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, जहाँ आप कुछ डिसाइड करोगे, आपके फ्रीडम जो आप चाहते हैं वो होने में किसी के कुछ रोक टोक हो सकते हैं, आपकी फैमिली से, कुछ एंटिटीज़ से, कुछ एनर्जीज से कुछ आपको रोक सकते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो आपकी फ्रीडम, अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बीच में आ जाएंगी कि अभी नहीं जा सकते, तब नहीं जा सकते, या फिर कैसे जाओगे अकेले, ऐसा कुछ जहाँ कुछ आप करना चाहेंगे, अपने फ्रीडम को एक्सपीरियंस करना चाहेंगे, अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, या कोई डिसीजन आप लेना चाहेंगे जिसमें कि बहुत सारे लोग वहाँ ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेंगे और आपको खुद के डिसीजन को नहीं लेने दिया जाएगा, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो थोड़ा सा सामना करना पड़ सकता है इन चीज़ों का आपको। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होते दिख रहे हैं, डे बाय डे आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी है। फ्लो की एनर्जी है। सो क्या ऐसी इवेंट नेक्स्ट वीक आपके लाइफ में आने वाली है? मुझे कोई एक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा जो कि बोल्ड डिसीजन हो सकता है। सो क्या ऐसी चीज़ जो नेक्स्ट वीक आपके लाइफ में आने वाली है, कोई एक डिसीजन जो आपको लेना पड़ेगा, बोल्ड डिसीजन, और उसको लेने के लिए कुछ रुकावटें आएंगी जहां आपको अपने मन का करने नहीं दिया जाएगा। कुछ लोगों के वजह से, कुछ एंटिटीज़ की वजह से, कुछ एनर्जीज़ की वजह से, कुछ आपके नेगेटिविटीज़ की वजह से वो डिसीजन आप नहीं लेने सकोगे, मतलब नहीं ले पाओगे, या फिर थोड़े से ऑब्स्टिकल्स होंगे वो डिसीजन लेने में, ऐसी एनर्जी है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है यहाँ पे। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो कि दूसरों का बहुत सुनते हैं और अपने मन को हमेशा मारते हैं, नेक्स्ट वीक ऐसा कुछ होगा जहाँ आप अपनी बात को रखोगे और अपनी बात पे ही अड़े रहोगे, अपने फ्रीडम को आप एक्सपीरियंस करोगे, और जो आप चाहते हैं आप वही करोगे, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी है ये। सो कुछ ऐसी चीज़ें आप कुछ ऐसी चीज़ें आप नेक्स्ट मंथ एक्सपीरियंस करेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपके स्प्रेड से। हम गाइडेंस देखेंगे आप लोगों के लिए कि गाइडेंस क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड। गाइडेंस फॉर माय पाइल 1। सो ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान से आप मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कोई ऐसे इंसान जैसे कि आप मैरिज करना चाहोगे, और घर परिवार में बातचीत जब आप करोगे तो आपको रोक टोक की जाएंगी कि नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये इंसान मैरिड दिख रहे हैं, जैसे कि आप मैरिज करना चाहते हैं। ऑलरेडी इनके लाइफ में कोई है जिनसे कि आप मैरिज करना चाहते हो, या फिर कोई टीम वर्क, कोई दोस्त यार आपका ऐसा होगा जो कि आपके घर परिवार में उन लोगों को पसंद नहीं आएंगी आपकी दोस्ती यारी, ऐसी एनर्जी। सो नो बोलना सीखिए। यहाँ पे एनर्जी ये दिख रही है ना, गाइडेंस ये है आपके लिए कि आपको नो बोलना आना चाहिए। कहाँ आपको येस बोलना है और कहाँ आपको नो बोलना है। बहुत ज़्यादा बर्डन आपको नहीं लेना है। दूसरों के बहुत डिसीजंस को ना सुने का मतलब बिल्कुल ना सुने ऐसा नहीं, लेकिन सही क्या और गलत क्या, जो आपको आपकी सोल जर्नी के लिए जो सही है वो सही है, और जो नहीं सही है वो नहीं सही है। सो कहाँ स्टैंड लेना है, कहाँ स्टैंड नहीं लेना है, कहाँ नो बोलना है, ये आपको सीखना होगा। आप ऐसे इंसान हैं जो कि सबकी जिम्मेदारी को लेते हैं अपने ऊपर। आपको ये नहीं करना है, आपको अपनी जिम्मेदारी को लेना है और दूसरों को मौका देना है ताकि वो उनकी जिम्मेदारी ले सके। सो कुछ ऐसा जहाँ पे आपको नो बोलना होगा नेक्स्ट वीक।
थोड़े से अपने टाइम स्पेंड करें, अपनी खुशी पे फोकस करें, जो आप चाहते हैं वो करें, बहुत दूसरों की खुशी के लिए ना जिए। ये वीक ऐसा होगा जहां आप अपनी खुशियों के लिए जियोगे, और अगर नहीं, आपकी एनर्जी ऐसी नहीं रहती है, तो गाइडेंस ये है कि आपको अपनी खुशियों के लिए जीना चाहिए। ठीक है, सो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो टू पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो हम देखेंगे नेक्स्ट वीक आप लोगों की लाइफ में कौन से इवेंट होंगे, ब्लॉकेजेस क्या होंगे, क्या कुछ एक्सपीरियंस करोगे आप नेक्स्ट वीक, हम ये देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड। जब ये वीडियो आप लोगों के सामने आए तो उसके नेक्स्ट वीक के लिए ये वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के लाइफ में नेक्स्ट वीक में क्या कुछ होने वाला है। डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। ओके, सो यहाँ मुझे ये दिख रहा है ना कि किसी इंसान से या फिर आपके घर परिवार में कोई आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, ऐसा कुछ हो सकता है। ये कोई स्पेसिफिक पर्सन दिख रहे हैं आपके, या फिर कोई बिजनेस पार्टनर दिख रहे हैं आपके, जिनके साथ आपकी कुछ अनबन, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। और आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी जहाँ पे आपको सेकंड चांस चाहिए होगा, एक दूसरा मौका चाहिए होगा, या फिर आप माफ़ी मांगना चाहोगे, ऐसा कुछ। सो यहाँ एनर्जी ऐसी दिख रही है मुझे आपके साइड से, जहाँ पे आपकी एनर्जी ऐसी नहीं जहाँ पे आप किसी की बात सुन रहे हो, किसी को अंडरस्टैंड कर रहे हो। ऐसी एनर्जी रहेगी आपकी नेक्स्ट वीक, जहाँ आप अपनी बात मनवाना चाहेंगे, खुद के हिसाब से रिश्ते को चाहेंगे। अब या तो ये रिश्ता पर्सनल है या तो फिर प्रोफेशनल है। आप लोगों के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल हो सकती है नेक्स्ट वीक के लिए, जहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े, या फिर कुछ कॉम्पिटिटिव एक माइंडसेट आपका रहेगा, जहाँ आपको खुद को प्रूव करने वाली एक एनर्जी होगी, जहाँ आप खुद को सही साबित करना, खुद को प्रूव करना, मैं बेस्ट हूँ, मैं बेटर हूँ, मैं ऐसा, मैं वैसा वाली एनर्जी आपकी इस टाइम पे रहेगी, जहाँ बहुत ज़्यादा आप थोड़े से कॉम्पिटिटिव माइंडसेट में रहेंगे कि मुझे ज़्यादा पता है, मैं ज़्यादा बेटर हूँ, एक ऐसी एनर्जी में आप रहेंगे, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, सो एक एरीज, लियो, सैजिटेरियस वाली एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। एक लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस है। सो ऑल साइंस रीडिंग है ये। और नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 5, 20, 9, 3, 2 एंड 6। सो जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे उसके बाद में आपको ऐसा रियलाइज़ होगा कि कहीं ना कहीं आपकी गलती थी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था, जो डिमांड्स आपके थे वो रियलिस्टिक नहीं थे, या जो आपने बोला वो सही नहीं बोला। एक ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी जहाँ पे थोड़े से आप एक फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में रहेंगे, अपोलोजाइज़ करना चाहेंगे, माफ़ी मांगना चाहेंगे, दूसरा चांस चाहेंगे। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। और इस चीज़ को लेके आप बहुत ओवर थिंकिंग भी करते मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पे रातों की नींद आपकी थोड़ी सी गायब हो सकती है, उड़ सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। जहाँ पे आप बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे, जो भी आपने किया वो सही नहीं था, जो जिस तरह से आपने बोला वो सही नहीं था, आपके एक्शंस करेक्ट नहीं थे, सामने वाले इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई होगी, ऐसे कुछ ओवर थिंकिंग करते आप दिख रहे हो मुझे, जहाँ आपको ये समझ में आएगा कि आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को आप नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर आपको इस टाइम ये चीज़ परेशान करेगी कि लोग आपको नहीं समझते हैं। जितना भी आप दूसरों के लिए एफर्ट्स लेते हैं, या दूसरों के लिए जितना भी आप अवेलेबल रहते हैं, लेकिन लोग आपको नहीं समझते हैं, एक ऐसी एनर्जी हो सकती है। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऑब्स्टिकल कोई थर्ड पर्सन भी दिख रहा है। सो अगर बिजनेस पार्टनर के लिए आप देख रहे हैं, या फिर पर्सनल रिलेशनशिप के लिए अगर आप देख रहे हैं, तो कोई तीसरा इंसान जो आप दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर सकता है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, अब ये पर्सनल लाइफ में अगर है तो भी कोई थर्ड पर्सन है, और कोई प्रोफेशनल लाइफ अगर है आपका, किसी बिजनेस पार्टनर के साथ अगर कोई अनबन हो रही है तो भी कोई थर्ड पर्सन है जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनको, या कोई प्रॉब्लम आप दोनों के बीच क्रिएट कर रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो आउटकम क्या रिसीव करोगे आप? चीज़ें बेटर होंगी ज़रूर, लेकिन थोड़ी सी ख़राब होंगी। वीक ख़त्म होते होते, नेक्स्ट वीक ख़त्म होते होते में चीज़ें सही हो जाएंगी, जहाँ पे दोनों एफर्ट्स लगाएंगे। आप जो चाह रहे थे वो इंसान, सामने वाले इंसान करेंगे, और जो वो चाह रहे थे वो आप करोगे, एडजस्ट करोगे,
और कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ वाली एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन येस, एक दूसरे की खुशी के लिए दोनों समझेंगे, एक दूसरे को, सिचुएशन को समझेंगे, एफर्ट्स लेंगे, म्यूचुअल रहेगा, जो भी एफर्ट्स रहेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो अगर आप सेकंड चांस चाह रहे हैं, फॉरगिवनेस चाह रहे हैं, तो वो इंसान भी आपसे माफ़ी मांगेंगे या फिर चीज़ों को बेटर करना चाहेंगे और चीज़ें फिर से सही होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे एक अप डाउन वाली एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे चीज़ें कभी सही कभी थोड़ी सी बिगड़ सकती हैं, ऐसी एनर्जी है। सो थोड़ा सा आपको बैलेंस करना पड़ सकता है। और नंबर 2 की एनर्जी भी आपको बैलेंस बताती है। सो अगर आपकी एनर्जी नेक्स्ट वीक ऐसी रहेगी जहाँ पे आप सिर्फ अपनी मनवाना चाहोगे दूसरों से, तो प्रॉब्लम हो सकती है। आपको करना क्या है यहाँ पे कि आपको अपनी भी सुनानी है और दूसरों की भी सुननी है। थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, एफर्ट्स थोड़ा खुद भी लेना होगा और थोड़े सामने वाले को भी एफर्ट्स लेने के लिए मौका देना होगा, ताकि वो भी एफर्ट्स ले सके। ना एक तरफ से आपको पूरा एफर्ट्स लगाना है, ना आपको दूसरी तरफ से पूरे एफर्ट्स को एक्सपेक्ट करना है। सो थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीक पाइल 2 वालों को, मुझे ये लग रहा है। कुछ अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में आ रही हैं, लेकिन आप या फिर कोई थर्ड पर्सन इस चीज़ को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। आप ऐसे कि आपकी नेगेटिविटीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं सरफेस होंगी और आप चीज़ों को ख़राब कर दोगे। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो कोई थर्ड पर्सन इस चीज़ का, इस मौके का फ़ायदा उठा के आप दोनों के बीच और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। आप दोनों का मतलब ये है कि आपका या तो आपके पर्सनल रिलेशनशिप में या तो आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आपके किसी नेगेटिव एक्शंस को यूज़ करके आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है। सो थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज़ डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज़। डिलिब्रेशन की एनर्जी है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा सोच विचार करके एक्शन लेना चाहिए। कोई भी डिसीजन लेने के पहले थोड़ा सोच विचार कर लें। अब सोच विचार गुस्से में ना करें, कोई डिसीजन गुस्से में ना लें। थोड़ा सा जब दिमाग शांत हो जाए, ठंडा हो जाए, उसके बाद सोच विचार करके कोई डिसीजन लें, ठीक है। पेशेंस की एनर्जी, थोड़ा सा पेशेंस आपको नेक्स्ट वीक रखना होगा। अपने गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। अगर तुरंत से एक्शन लेने वाली एनर्जी है, तुरंत रिएक्ट करने वाली एनर्जी है, तो इस टाइम इस एनर्जी पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि कोई एक ऐसा इंसान है जो देख कर बैठा है कि आप थोड़ा सा अपने ट्रैक से भटके और वो सिचुएशन को का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है, और चीज़ें और ख़राब कर सके आपके लाइफ में। प्रोटेक्शन की एनर्जी यहाँ पे है। देखिए, प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि कोई अननोन, कोई ऐसी एनर्जीज़ हैं जो कि आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। अब ये एनर्जी आपके एंसेस्टर्स की हो सकती है, डिवाइन एनर्जीज़ की हो सकती है, एंजल्स की हो सकती है, या कोई ऐसा पर्सन जो कि आपको प्रोटेक्ट करेगा। अगर आप कुछ एक्शंस आपके अगर सही नहीं होंगे तो आपको समझाना या फिर आपको सही ट्रैक पे लेके आना, कोई ऐसा इंसान, कोई एनर्जीज़, कोई डिवाइन एनर्जीज़, एंजल, कुछ ऐसा है जो कि आपको प्रोटेक्ट करेंगे नेक्स्ट वीक में, ठीक है। ट्रस्ट, कोई आपके ट्रस्ट से खेल सकता है या फिर आपके ट्रस्ट को टेस्ट कर सकता है कोई इस टाइम पे, ऐसी एनर्जी होगी। मैंने बोला ना कि थर्ड पर्सन कोई है जो कि यहाँ पे खेल खेलेगा नेक्स्ट वीक आपके साथ, जो कि शायद आपके मन में कुछ ऐसी बातें डालेगा जिससे कि आपको या तो आपके पर्सनल रिलेशनशिप में, जिससे या तो आपको आपके पर्सनल रिलेशनशिप में या तो आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप में थोड़े से फूड डालने की कोशिश कोई थर्ड पर्सन करेगा, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये ऑब्स्टिकल है। ऑब्स्टिकल का मतलब ये है कि आपके ट्रस्ट इश्यूज़ ऑलरेडी हैं जिसको कि कोई यूटिलाइज कर सकता है इस टाइम, ठीक है। कम्युनिकेशन की एनर्जी है, तो जो भी एनर्जी रहेगी ना, कॉन्फ्लिक्ट्स एनर्जी या फिर आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े जो भी होंगे, उसका जो निचोड़ निकल रहा है, कंक्लूजन निकल रहा है, वो कम्युनिकेशन। सो अगर बातचीत ख़राब होती है किसी से, पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, बातचीत करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। बातचीत करने के टाइम पे आप बहुत कूल काल्म होने चाहिए, गुस्सा आपका ठंडा होना चाहिए, शांत होने चाहिए, बहुत शांत मन से बात करें ताकि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो वो सही हो सके, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, कुछ सीखोगे आप, जो भी होगा ना यहाँ पे नेक्स्ट वीक, उससे आप कुछ ना कुछ लेसन लर्न करोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो थोड़ा सा गाइडेंस देखेंगे हम। डिवाइन प्लीज़ गाइड, क्या करना चाहिए मेरे पाइल 2 वालों को। डिवाइन गाइडेंस फॉर माय पाइल 2 प्लीज़। थोड़े से
यहाँ पे इमेज कॉन्शियसनेस थोड़ा सा आपको कैसे बताऊँ, लाइक थोड़े से आपको मैच्योरिटी के साथ यहाँ डिसीजन लेना होगा। जो भी डिसीजन आप लोगे मैच्योरिटी के साथ, थोड़ा सा मेडिटेट करें, अपने आप को शांत करें, अपने इमेज को भी थोड़ा सा ध्यान में रखें और उसके बाद कोई भी स्टेप लें या कोई भी डिसीजन लें, ठीक है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट में ना रहें, बहुत सोच विचार करके चीज़ों को और ख़राब ना करें। ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप एज्यूम कर करके चीज़ों को ख़राब कर दोगे, ये ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, ऐसा। सो इसलिए कम्युनिकेशन की एनर्जी यहाँ पे इसलिए है कि जो भी आपके मन में डाउट है उसको क्लियर कम्युनिकेट करें और उस डाउट को क्लियर करें, ठीक है। सो गाइडेंस आपके लिए ये है माय डियर पाइल 2। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। नेक्स्ट वीक आपको थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना होगा, डिसीजन लेना होगा, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो, आज की रीडिंग से मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।